ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देव आदिदेव महादेव आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि चैत्र मास के महीने की शुरुआत हो चुकी है और कल है 6 मार्च 2026 का दिन, जिस दिन पड़ रही है चैत्र मास के महीने की संकष्टी चतुर्थी, जिस रात्रि को आप सभी लोगों को अपने ही घर पर ये 2 दीपक, शुभ और लाभ दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। जब आपके घर से कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, बच्चों से लेकर के कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके बनी हुई है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक पहुंच ही नहीं रही है। काफी सारे उपाय, व्रत, सब कुछ कर लिए, लेकिन महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश भी करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, या फिर आपके घर में कोई ना कोई कष्ट हमेशा बना हुआ रहता है, कोई ना कोई दुख हमेशा बना हुआ रहता है, कोई परेशानी है, एक खत्म हुई दूसरी आ गई, दूसरी खत्म हुई तीसरी आ गई, धन को लेकर के समस्याएं बन रही है, कर्ज को लेकर के समस्याएं बन रही है, तो घर की जितनी भी समस्याएं हैं ना, वो मात्र ये 2 दीपकों से सिद्ध होती है, जो होता है रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ दीपक। पूज्य गुरु जी ने विशेष तौर पर कहा था कि जो भी चतुर्थी तिथि आ जाए उस रात्रि को अपने घर पर कीजिएगा। आपको इस तरीके से 2 दीपक तैयार करने हैं। अब दोनों दीपक चाहे आप आटे के बना लो, चाहे आप मिट्टी के ले लो, लेकिन इन दोनों ही दीपक के अंदर जो बाती लगानी है वो लगानी है लंबी बाती, है ना। जब भी आप धन, संपदा, वैभव की अपार वृद्धि की कामना करते हो, जब वृद्धि की कामना करी जाती है, लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। इस तरीके से आपको 2 लंबी बाती के दीपक तैयार कर लेने हैं, जिन दोनों के ही अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 चुटकी हल्दी, ठीक है ना। इस तरीके से 1 चुटकी हल्दी लेना, यह आपके घर में संपदा की वृद्धि करती है महाराज। केवल ये 2 चीजें आपको लेनी है। इसी को लेकर के आपके घर के आसपास या घर में कहीं पर भी तुलसी जी का गमला है ना, तो उसके पास में आपको जाना है। अब ध्यान से सुनना, कब करना है ये करना है आपको चतुर्थी तिथि की शाम को 6:30 बजे से, है ना, शाम को 6:30 बजे से रात्रि के 9:30 बजे के बीच में, ठीक है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, यह देव समय होता है। इस समय पर आपको करना क्या है, तुलसी जी के यहीं पर बैठ करके आपको हल्दी के 2 स्वस्तिकों का निर्माण पहले यहां पे करना है। तुलसी जी के या तो ऊपर की तरफ में आपके यहां पर गमले रखने की जगह हो, मतलब इस जगह पे जगह हो तो वहां पर कर सकते हो, या फिर आप उसी के नीचे की तरफ में भी आप इस तरीके से 2 स्वस्तिक का निर्माण आपको हल्दी से करना है। हल्दी से करने के पश्चात 1 दीपक आपको लगाना है इस दिशा में, जिसकी बाती का मुख जो रहेगा वो उत्तर दिशा की तरफ में होगा, और जो दूसरा दीपक होगा वो इस वाले स्वस्तिक के ऊपर आपको रखना है, जिसकी बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ में रहेगा। देखिए, गुरुदेव ने इसे विशेष तौर पर समझाते हुए कहा था कि जो उत्तर दिशा होती है ये होती है देव दिशा, है ना, और इस दिशा में रखने से आपके घर के जितने भी कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं, घर में धन, संपदा, विभव की जो समस्याएं हैं वो खत्म होती है। और जो दक्षिण दिशा की तरफ में आप रखते हो, ये दिशा होती है आपके पितरों की दिशा। तो पितरों की वजह से अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई पितृ दोष है या फिर पितरों के कारण कोई समस्या आ रही है, तो वो सारी समस्याएं समाप्त होती है। ये दोनों ही दीपक जिस घर में रात्रि के समय जल जाते हैं महाराज चतुर्थी तिथि के दिन, उस घर में कभी कोई संकट नहीं आता, उस घर में सदैव समृद्धि बनी हुई रहती है। दूसरा उपाय मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जो कि अपने करियर में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का उन्हें फल नहीं मिल रहा है। कोई नौकरी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है लेकिन नौकरी नहीं लग रही है ना, या फिर उनकी उन्नति, उनकी तरक्की रुकी हुई है, कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, और अधिकतर ये जो चीज होती है ना, चंद्र दोष के कारण भी मानी जाती है। गुरुदेव ने कहा, जब आप अपनी करियर में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, चाहे नौकरी के लिए, पदोन्नति के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, या फिर किसी भी व्यापार के लिए,
एक काम आप लोगों को करना है चतुर्थी के दिन, ठीक है ना। करना कैसे होगा, ध्यान से सुनना। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है। इस तरीके से जल भर लेना, थोड़ा सा इसके अंदर मिला लेना गंगा जल, ठीक है। और इसी के साथ में आपको दो चीजें लेनी होगी। सबसे पहले आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है। अब लौंग का जोड़ा जो मैंने बोला है, इसका मतलब है कि आपको 2 लौंग लेनी है, ठीक है। वो अपना नाम और गोत्र बोल करके इसी के अंदर आपको डाल देना है, डाल दोगे। उसके पश्चात आपको लेने होंगे सफेद तिल। ध्यान रखना, काले तिल नहीं, सफेद तिल आपको लेने हैं। ये जो सफेद तिल होते हैं ये करियर में तरक्की के लिए होते हैं, और जो काले तिल होते हैं वो नजरबंद, जादू टोने टोट के साथ ही साथ आपके शत्रुओं के नाश के लिए होते हैं। बीमारी को दूर करने के लिए भी काम में लिए जाते हैं, लेकिन तरक्की के लिए हमेशा सफेद तिल काम में लिए जाते हैं। एक चुटकी सफेद तिल लेना, उन्हें भी आपको इसी जल के कलश के अंदर ही डाल देना है। डाल देने के पश्चात अब ये वाला जो कलश है ना, इसे उठा करके आपके घर में जहां पर भी गणेश जी का स्थान विराजित है, आपको गणेश जी के सम्मुख में इस कलश को इस तरीके से आपको रख देना है। रख देने के पश्चात आपको इस कलश की पूजन करना है। हल्दी कुमकुम रोली चावल लगा करके इसका पूजन करना, अपनी कामना अपने मन में कहते हुए चले जाना। 2 मिनट वहां पर बैठ करके यहीं पर एक गोल भाती का घी का दीपक गणेश जी के सम्मुख में लगाना। आपके घर में जहां पर भी मंदिर में विराजित है ना, अब वहां पर भी आप इसे कर सकते हैं। करने के पश्चात अब आपको इन्हें यहीं पर रखे रहने देना है। ये वाला काम आप दिन में कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, किसी भी समय पर। लेकिन ये कलश अब आपको जब उठाना है, वो कब उठाना है, रात्रि के समय। और रात्रि का भी कौन सा समय, जब आपके घर के छत पर चंद्रमा भगवान, मतलब चंद्र भगवान नजर आ जाए, चंद्रमा नजर आ जाए, चतुर्थी का चंद्रमा। वैसे तो देखा नहीं जाता चौथ का चांद, है ना, लेकिन ये वाला उपाय किया जाता है क्योंकि इनको क्या है, श्राप दिया गया है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही चंद्रमा निकल करके आएगा, आपको अपनी घर की छत पर जाना है। दोनों ही हाथों में उस कलश को लेना है, अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके उस संपूर्ण जल से चंद्र भगवान जी को अर्घ देना है। किनके नाम से, चंद्रमौली महादेव के नाम से। चंद्रमौली महादेव, जहां पर चंद्रमा के साथ महादेव का संबोधन कर दिया जाता है महाराज, फिर वो दोष नहीं होता, वो आपके शुभ की घड़ी होती है। पूज्य गुरु जी का ये सबसे अचूक उपाय है, जो कि व्यक्ति अगर 4 से 5 चतुर्थी कर लेता है तो उसके तकदीर, उसकी भाग्य की रेखाएं बनने लगती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, काले तिल का उपाय। अगर आपके कोई भी शत्रु हैं, है ना, कोई भी दुश्मन है आपके, जो क्या कर रहे हैं, आपके कार्यों में बाधाएं डाल रहे हैं, है ना, आपके बनते बनते काम बिगाड़ रहे हो या फिर आपकी बुराई कर रहे हो। अब वो हो सकता है आपके परिवार में हो सकता है आपके ऑफिस वगैरह में हो, है ना, कहीं पर भी जो आपकी तरक्की में बाधा डाल रहे हैं, तो ऐसे दुश्मनों, ऐसे शत्रुओं का नाश करने के लिए इस उपाय को चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। और गुरुदेव ने कहा था कि अगर आपको उनका नाम नहीं पता है, कोई अज्ञात व्यक्ति है, तो कैसे करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से लेना होगा, एक पान का पत्ता ले लोगे, एक पान का पत्ता लेना है मात्र, और एक चुटकी लेनी है आपको हल्दी। इस तरीके से हल्दी लेना, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो लोगे, वो लोगे इस तरीके से काले तिल, ठीक है। इस तरीके से काले तिल लेना। आपके घर में जहां पर भी गणेश जी विराजित है, तो गणेश जी के सम्मुख में आपको जाना है। सबसे पहले एक गोल बाती का दीपक भगवान गणेश जी के सम्मुख में ही आपको जला देना है। इस तरीके से प्रज्वलित करना, जलाना। अब जो आपने एक पान का पत्ता लिया है, इस पान के पत्ते के ऊपर हल्दी से आपको एक स्वस्तिकार इस तरीके से निर्माण करना है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं लाल कलर से बना देता हूं। इस तरीके से आपको हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। निर्माण करने के पश्चात आपने जो एक चुटकी काले तिल लिए हैं, उन एक चुटकी काले तिलों को इसी के ऊपर रख करके अब आपको क्या करना है, अपना दाहिना हाथ खोलना है। दाहिने हाथ के ऊपर आपको इस पान के पत्ते को इस तरीके से रख लेना है, और रखने के पश्चात आपको नीचे की तरफ दूसरा हाथ लगा लेना है। उसके पश्चात आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, और भगवान गणेश जी से बोलना है कि कोई एक अज्ञात व्यक्ति है जो कि मेरे कार्यों में बाधाएं डालते हैं, मेरे कार्यों में उन्नति होने से रोकते हैं, तो ऐसे शत्रुओं का नाश कीजिए। मेरा नाम यह है, गोत्र यह है, और अपनी कामना इसी तरीके से कह करके, जो आपने यहां पर पान का पत्ता लिया है, उस पान के पत्ते को भगवान गणेश जी का जो राइट हैंड है, ध्यान रखना, राइट हैंड, सीधा हाथ, है ना,
उस सीधे हाथ की तरफ में आपको अपने ही घर पर इस तरीके से उसे रख देना है। पूरी रात्रि भर इसे रखे रहने देना। रात्रि को आप इसे कर सकते हैं। जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन सुबह उठ करके इस पान के पत्ते को यहां से उठा करके किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे या बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके चले आ जाइएगा। बस इतना सा आपको काम करना है। उसके बाद में देखिएगा आपके सारे कार्यों में उन्नति होना संभव है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।